2024 में जो लैपटॉप्स लॉन्च हो रहे हैं उसके अंदर इंटेल की कोर अल्ट्रा सीरीज जो है उसने भाई साहब तहलका मचा रखा है। हमने कोर अल्ट्रा सीरीज के अभी कुछ लैपटॉप रिव्यू करे, जैसे Asus का ZenBook हो गया, Acer का Swift Go सीरीज हो गया, एंड बजट सीरीज का बादशाह भाई साहब Lenovo IdeaPad Slim 5 है आज हमारे पास। एंड इस लैपटॉप की स्टार्टिंग 75,000 रुपीज से हो जाती है। 75,000 रुपीज में अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर, LPDDR5 रैम, इवन OLED डिस्प्ले के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। उसमें थोड़े से पैसे ज्यादा डालने पड़ते हैं। सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नहीं, डब्बा नहीं खोल रहे, मैं बहुत डब्बे खोल लिया है। सबके डब्बों के अंदर सेम ही चीज मिलती है। एक हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाएगा और एक हमारा 65 वॉट का पावर अडाप्टर मिल जाता है जो कि टाइप सी वाला है। अटैच्ड केबल के साथ ही आता है। डिटैचेबल होती तो ज्यादा बेटर थी। मान लो फ्यूचर में खराब हो जाए कुछ है तो बंदा चेंज तो कर ले। Suggestion from my end to Lenovo. And yes, this video is made in collaboration with Lenovo and Microsoft. Microsoft Copilot के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप कैसे अपनी डेली लाइफ में Copilot को यूज कर सकते हो। और जो कोर अल्ट्रा सीरीज है ये NPU के साथ आती है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हमारी कैसे यूज होती है AI वाले टास्क में। मतलब कैसे अल्ट्रा सीरीज के लैपटॉप का आपको बेनिफिट मिलता है AI टास्क में, वो सब भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं सुंदरता से। यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा लैपटॉप मिल जाता है, पूरा का पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड में लैपटॉप। इधर Lenovo की ब्रांडिंग है एंड टॉप लिड फ्लेक्स यहाँ पे हमारे को काफी कम मिलता है। इवन कीबोर्ड फ्लेक्स भी अगर आप देखोगे ना वो भी काफी कम है। एंड पीछे से लैपटॉप भी हमारे को एल्यूमिनियम बिल्ड में मिलता है। यहाँ पे एयर इनटेक के वेंट्स दे रखे हैं और जो इसके एयर एग्जॉस्ट के वेंट है वो स्क्रीन के कुछ इस वाले एरिया में हमारे को मिल जाते हैं। और भाई इस लैपटॉप का वेट हमारे को 1.4 kg मिलता है। अंडर 1.5 kg है। थिन एंड लाइट लैपटॉप है। इवन अगर आप चार्जर भी इंक्लूड कर दोगे तब भी 1.6 kg के आसपास ही होता है। थिन एंड लाइट, हल्का मामला। किन यूजर्स को टारगेट करता है वो भी हम वीडियो में कवर करेंगे। एंड परफॉर्मेंस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, वो जरूर देखना। और एक हाथ से लिड इस लैपटॉप की आराम से ओपन हो जाती है। एंड मैक्सिमम ये 180 तक तो नहीं जाता, 170 डिग्रीज तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं जितना जा रहा है ये। एंड जो स्क्रीन वॉबल है हमारे को वो ज्यादा भी नहीं मिलता और कम भी नहीं मिलता। हिंजेस अच्छे खासे स्टेबल है जिस प्राइस पॉइंट का लैपटॉप है। एंड अब थोड़ी सी तकनीकी बातें। ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 14 कोर्स 18 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। लेकिन उसके अंदर हमारे को 4 P कोर्स मिलते हैं, 8 E कोर्स मिलते हैं एंड 2 LPE कोर्स मिलते हैं। जो हमारे E कोर्स है वो एफिशिएंसी कोर्स है और LPE कोर्स हमारे लो पावर एफिशिएंसी कोर्स है, जो हमारे को स्पेसिफिकली इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज के अंदर मिलते हैं। ये कैसे काम करता है इसके बारे में अभी आगे बात करता हूं। और बाकी यहाँ पे हमारे को 16 GB LPDDR5 रैम मिल जाएगी, 7467 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। एंड ये हमारी ऑन बोर्ड सोल्डर्ड रैम है, यानी कि जितनी रैम आपको मिलेगी लैपटॉप में उतनी ही रहेगी, आप इसको अपग्रेड नहीं कर सकते। एंड यहाँ पे इंटेल आर्क जीपीयू हमारे को मिल जाएगा। पहले इंटेल आइरिस XE होता था ना, अब वो इंटेल आर्क में कन्वर्ट हो चुका है। एंड परफॉर्मेंस में भी काफी बड़ा जंप है। गेम टेस्ट करे वैसे अपने इसके अंदर, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आर्क थिन एंड लाइट लैपटॉप में कैसा परफॉर्म करता है। और यहाँ पे हमारे वाले वेरिएंट में 1 TB की Gen 4 SSD यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो 5000 Mbps रीड एंड 4000 Mbps के आसपास राइट स्पीड मिलती है, जो कि डिसेंट Gen 4 SSD वाली स्पीड है। जो फुल वाली होती है ना वो 7500 तक जाती है। वो यूजुअली हमारे को थोड़े एक्सपेंसिव लैपटॉप्स में या यूजुअली गेमिंग लैपटॉप से मिल जाती है। और अगर अपग्रेड ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक ही SSD का स्लॉट हमारे को मिलता है जिसमें SSD लगी हुई है। मैक्सिमम आई थिंक ये 1 TB तक ही सपोर्ट करता है, तभी ब्रांड भी मैक्सिमम 1 TB का ही ऑप्शन दे रहा है अपनी वेबसाइट पे। 2 TB लगा के देख लेना अगर लैपटॉप बाय करो तो। मेरे पास ना 2 TB है ना मेरे को खोलने की इजाजत है, तो मैंने लगा के नहीं देखी। बाकी यहाँ इसके अंदर एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है जिसके बारे में पोर्ट्स वाले सेक्शन में बात करता हूँ। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 इसके अंदर हमारे को मिल जाएगा। एंड MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021 लाइफ टाइम के लिए। थिन एंड लाइट जिन यूजर्स को टारगेट करता है मिलता है भाई साहब इसके अंदर। एंड यहाँ पे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं। यहाँ पे Lenovo की वेबसाइट पे आप जाओगे ना, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस लैपटॉप का। यहाँ पे हमारे को प्रोसेसर ऑप्शन मिलते हैं, जैसे अल्ट्रा 5 है, अल्ट्रा 7 तक आप बाय कर सकते हो। बट वही बात है, उससे प्राइसिंग में काफी डिफरेंस आ जाएगा। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज कर सकते हो, विंडोज 11 या 11 प्रो आपको लेना अपने यूसेज के हिसाब से। MS ऑफिस 2000 रुपए में ऐड हो जाता है। अगर आपको MS ऑफिस नहीं चाहिए तो आप 2000 रुपए वहां भी बचा सकते हो। इवन रैम के ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलते हैं, 16 GB या 32 GB आप सेलेक्ट कर सकते हो। अपनी यूसेज के हिसाब से ज्यादा काम करना है, ज्यादा रैम लगेगी। वैसे मेरे हिसाब से थिन एंड लाइट लैपटॉप में 16 GB इज लाइक मोर देन इनफ। मतलब जिन यूजर्स को ये टारगेट करते हैं। 32 वाला कौन है बताओ मेरे को कमेंट करके। उसके अलावा SSD के ऑप्शंस मिलते हैं 512 एंड 1 TB के। डिस्प्ले के ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिल जाएंगे। हमारे वाला जो वेरिएंट है ये OLED डिस्प्ले के साथ है। इसके अंदर IPS का ऑप्शन भी आपको मिलता है, तो अगर आपको OLED के नजारे लेने हैं पैसे ज्यादा खर्च हो, वरना सस्ते में भी काम चल जाएगा। एंड यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही आता है। उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शन में कोई सिलेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे अपनी कस्टमाइजेशन, अपना कस्टम बिल्ड आप कर सकते हो, जो Lenovo डायरेक्टली आपको डिलीवर करेगा। एंड आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो। लाइक अगर आप स्टोरेज अपग्रेड कर रहे हो तो 3000 का फ्री अपग्रेड आपको मिलेगा इस कोड से, या फिर अगर आप OLED पैनल चूज कर रहे हो तो 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा ये वाला कूपन कोड यूज करके। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अगर बाय करने का मन बने इस वीडियो के एंड तक तो कूपन कोड लगाना मत भूलना।
भाई की वीडियो को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। एंड यस, मेन सवाल आता है कि इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज में हमें नया क्या मिल रहा है। ये जो मीटियोर लेक हमारे सीपीयूज हैं, क्या ऐसा नया उखाड़ लिया उन्होंने थिन एंड लाइट लैपटॉप में? देखो भाई, ये रिप्लेसमेंट है हमारे पहले जनरेशन के पी सीरीज और यू सीरीज वाले प्रोसेसर की। अब ये अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर हो चुके हैं एंड इसके अंदर हमारे को एलपी कोर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो लो पावर एफिशिएंसी कोर्स होते हैं। मान लो आपके बैकग्राउंड में बहुत ही हल्के फुल्के टास्क चल रहे हैं, कोई आपने स्पॉटिफाई पर गाना चला रखा है, कुछ भी है, वहां पे एलपी कोर्स असाइन हो जाते हैं। पहले ई कोर्स होते थे, एलपी कोर्स कतई बिल्कुल कम पावर कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप हमारे को अच्छा मिलता है। मतलब लैपटॉप पे जोर ही नहीं पड़ेगा तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम ही नहीं होगी। वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये लैपटॉप अच्छे से टारगेट करता है, इवन स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, हल्का लैपटॉप लेके घूम रहे हैं। वैसे टाइप सी लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अंदर हमारे को एनपीयू मिल जाता है डेडिकेटेड। अब तुमको भैया सीपीयू देख लिया, जीपीयू देख लिया, अब एक तुम एनपीयू नई चीज लिया है। भाई साहब देखो, मैं नहीं लाया हूं, ये इंटेल लेके आया एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि एआई की टास्क हैंडल करने के लिए न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट डाली गई है इसके अंदर। अब ऐसा नहीं है जिस लैपटॉप के अंदर एनपीयू नहीं है उसके अंदर एआई टास्क नहीं हो सकते। सीपीयू जीपीयू भी करवाता है एआई वाले टास्क, लेकिन डेडिकेटेड एनपीयू डाल दिया तो वो एआई वाले टास्क और भी ऑप्टिमम तरीके से करेगा। हर चीज के लिए सीपीयू जीपीयू पे लोड नहीं डालेगा। जब जरूरत होगी तब तो डालेगा, लेकिन जब नहीं होगी तो वो खुद से हैंडल कर लेगा और वो काफी सही तरीके से काम भी करता है। और हमारी विंडोज भी इतनी ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है। थ्रेड डायरेक्टर जो होता है, हमारे जो कोर्स असाइन होते हैं, जैसे पी कोर को कौन सा काम देना है, ई कोर को कौन सा देना है, एनपीयू अगर साथ में लग गया तो हमारा थ्रेड डायरेक्टर भी और स्मार्टली काम करेगा, जिससे लैपटॉप की और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकलेगी, बैटरी के टर्म्स में भी या प्रोडक्टिव टास्क करते हो उसमें भी। एंड यस, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, विंडोज को पायलट, तो भाई को पायलट हमने टेस्ट करके देखा इसके अंदर। आओ दिखाता हूं आपको क्या क्या कर सकता है। एक तो डेडिकेटेड यहाँ पे हमारे को माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की मिल जाती है। इसको दबाते ही हमारा को पायलट यहाँ पे ऑन हो जाता है और भाई साहब इससे काम अभी निकलवाते हैं। वैसे अगर आपके लैपटॉप में को पायलट की डेडिकेटेड की भी नहीं है, विंडोज प्लस सी बटन हम प्रेस करते हैं ना, तो उससे भी को पायलट खुल जाता है। लेकिन वैसे जो लेटेस्ट लैपटॉप्स आएंगे ना, उनके अंदर ये डेडिकेटेड को पायलट वाली की हमारे को मिलेगी। और ये जो को पायलट है ना, अभी ये प्रीव्यू एडिशन है, मतलब बीटा फेज में है। अभी इसको स्टेबल होने में टाइम लगेगा और जितना ज्यादा यूज करते रहेंगे उतना डेटा इकट्ठा होता रहेगा, तो और बेटर तरीके से काम ये करेगा। बट स्टिल अभी भी काफी तगड़ा काम करता है ये। आप सबसे पहला यूज केस आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने ब्राउजर के अंदर एक वेबसाइट खोल रखी है और नीचे हमारे को कोपायलट का आइकन मिलता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ना समराइज दिस पेज, और यहाँ पे हमारे को भाई पूरे पेज की समराइजेशन ही करके दे देगा, भाई किस बारे में पेज है, क्या कुछ आप जानना चाहते हो उसके बारे में। मतलब एकदम फुल तगड़े रिजल्ट हमारे को मिलते हैं और काफी अच्छे खासा रियल टाइम है, मतलब 2 से 3 सेकंड का टाइम लगता है और एकदम फटाफट रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे कि एआई फीचर है तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लाइनों में आंसर चाहिए, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसा प्रॉम्प्ट आप डाल रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। देखो अब ये भी अलग ही लेवल की स्किल हो चुकी है कि एआई से काम निकलवाना कैसे है, वो भी सीखना पड़ेगा। और हाँ, आप इससे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह भी कर सकते हो और सिर्फ ये वेब पेजेस तक सीमित नहीं है। अब जैसे हमने यहाँ पे एक पीडीएफ खोल ली, ये चैप्टर 1 है 11th क्लास के फिजिक्स का, और यहाँ पे हम कोपायलट का आइकन दबाएंगे एंड यहाँ पे टाइप कर देते हैं भाई समराइज दिस पीडीएफ इन 100 वर्ड्स। और जैसे यहाँ पे हमने इसको कमांड दी एंड भाई इसने 100 वर्ड्स में क्या तगड़ी समराइजेशन करके दी है। मतलब किसी को लास्ट नाइट एग्जाम से पहले तैयारी करनी है तो कोपायलट तो उसमें बहुत काम आ जाएगा। और उसके अलावा भी हमारे को यहाँ पे सजेशन मिल जाते हैं कि हमारे को जैसे डायमेंशनल एनालिसिस देखना है या फिर वेब से आंसर चाहिए या और भी एग्जाम्पल चाहिए, मतलब बहुत चीजें इसके अंदर आती हैं। और उसके अलावा तो आप अपने हिसाब से जो लिखना चाहो वो लिख ही सकते हो। तो ये चीज आपके नोट्स बनाने में, आपके होमवर्क करने में, असाइनमेंट करने में भाई बहुत काम की है। ये तो सिर्फ मैंने एक पीडीएफ एग्जांपल दिया, आप इसको किस किस तरीके से यूज करोगे वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और ये सिर्फ समराइजेशन तक नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आपको इससे कोई कोड लिखवाना हो, जैसे हमने यहाँ लिखा राइट अ वर्किंग कोड ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग HTML, और जैसे यहाँ पे एंटर दबाते हैं भाई साहब और ये हमारा कोड लिखना चालू, मतलब अब तो डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं है, फालतू इधर उधर पैसे खर्चने की, अपना सब एआई के थ्रू हो जा रहा है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो पूरा कोड इसने लिख दिया है और HTML के बगल में यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी दबाया और नोटपैड के अंदर जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। HTML की तरह हमने इसको सेव कर लिया और यहाँ पे जैसे हम इसको खोलते हैं तो आप देख सकते हो माई ई कॉमर्स स्टोर करके बेसिक इसने बना के दे दिया। और भाई वो मैं मजाक कर रहा था कि भैया आपको बिल्कुल डेवलपर की जरूरत नहीं है, कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है, यही कर देगा। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कोडिंग के बारे में, क्योंकि ये अब इसने बेसिक पेज बना के दिया, इसको फर्दर और इंप्रूव करना है, अपने हिसाब से कुछ और चीजें ऐड ऑन करनी है, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए ना। और सिर्फ HTML में नहीं, किसी भी और अदर लैंग्वेज में आप कोड इससे लिखवा सकते हो, अपना काम काफी इजी करवा सकते हो। और यहाँ पे अपना इमेज भी अपलोड कर सकते हैं एंड उस इमेज के बारे में हम इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसके अंदर ना एक इमेज अपलोड करी अपने क्रिस्टल डिस्क मार्क के बेंचमार्क की, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सप्लेन दिस इमेज, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी कि भाई ये इमेज किस बारे में है, इसके अंदर क्या दिखा रखा है, इवन बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन, डेस्कटॉप की आइकन की इंफॉर्मेशन, प्रॉपर विंडोज की जितनी स्क्रीन की इंफॉर्मेशन थी वो सब इसने पूरी डिटेल में बता दी, टास्क बार की इंफॉर्मेशन सारा कुछ बता दिया। और ये वाला प्रोसेस ना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ये एकदम से नहीं होता, इसमें मतलब टाइम लगता है ये वाली चीजों में ना। और भाई जनरेटिव एआई का फीचर कैसे भूल सकते हैं, कुछ भी हम इसके अंदर टाइप करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया मेक एन इमेज ऑफ अ डॉग इन स्पेस, और इमेज जनरेशन के अंदर ना यहाँ पे थोड़ी सी ना प्रोसेसिंग चलती है, मतलब एकदम जल्दी से रिजल्ट नहीं निकल के आते। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बढ़िया
प्यारी प्यारी इमेजेस ने निकाल के दे दी। बाकी आपका प्रॉम्प्ट जितना ज्यादा प्रिसाइज होगा उतनी तगड़ी इमेजेस आप इससे निकाल सकते हो। इस वाले कुत्ते के गाल और इसके गाल मिलते जुलते नहीं है? हाँ बहुत ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अंदर आप अपने सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम का मोड आपको चेंज करना है, जैसे डार्क मोड में मेरा सिस्टम है, मैंने इसको लिखा चेंज टू लाइट मोड, एकदम से लाइट मोड में चेंज हो जाता है। देन हमने यहाँ पे ब्लूटूथ को टर्न ऑन किया इसके थ्रू, वो भी हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऐप खोलनी हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। और अपने सिस्टम को कैसे कैसे आपको कंट्रोल करना है सारी चीजें आप कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेटेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भाई साहब। एंड सिर्फ टाइपिंग से ही नहीं, यहाँ पे हमारे को माइक्रोफोन वाला बटन भी मिलता है जिसके थ्रू हम बोल के भी करवा सकते हैं। ऐसा बहुत आलस है, टाइप नहीं करना, बोले करेंगे। और ये सारे फीचर्स तो आपको कोपायलट में फ्री मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको प्रो वर्जन चाहिए तो वो $20 पर मंथ है, जिसके अंदर हमारे को थोड़े प्रो चीजें मिलती हैं, थोड़ा एडवांस चलता है, थोड़े फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड हो जाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो इन केस यू नीड। और यहाँ पे छेदों के मामले में लेफ्ट साइड में हमारे को 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, 3.2 Gen 1 वाले, जो फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करते हैं, पावर डिलीवरी को भी सपोर्ट करते हैं। यानी कि दोनों टाइप सी पोर्ट से आप इसके चार्जर से लैपटॉप को चार्ज कर सकते हो। वैसे तो इसके साथ 65 वॉट का अडेप्टर है, लेकिन ये 100 वॉट तक की पीडी सपोर्ट करता है, पीडी 3.0 का सपोर्ट है। और इन दोनों टाइप सी पोर्ट के अंदर डीपी 1.4 का भी सपोर्ट है, यानी कि डिस्प्ले आउटपुट आप इन दोनों टाइप सी पोर्ट से ले पाओगे। मैक्सिमम 4K 144 हर्ट्ज तक का आउटपुट आपको इससे मिल जाएगा। और बहुत लोगों के माइंड में डाउट रहता है कि 4K 144 ही मिलेगा, 1080 नहीं मिलेगा, 1440। ऐसा कुछ नहीं होता। 4K 144 इज मैक्सिमम। यहाँ पे अलग अलग डीपी वर्जन के हिसाब से अलग अलग आउटपुट हमारे को मिलता है, वो डिफरेंट रेजोल्यूशन पे कर सकते हो। इवन ये जो डीपी पोर्ट है ये 8K तक भी सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे पास 8K स्क्रीन नहीं है ना, तो 4K 144 बताते हैं हमारे मैक्सिमम, ये हिसाब किताब है हमारे हिसाब से। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे को एक HDMI का पोर्ट भी मिलता है, जो हमारा 1.4B वाला पोर्ट है। अब देखो इसमें वर्जन कम है तो 1080p 60 हर्ट्ज तक मैक्सिमम आउटपुट ये वाला HDMI पोर्ट आपको देगा। और यहाँ पे हमारे को हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो भी मिल जाता है। एंड राइट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिलते हैं, जिसके अंदर एक ऑलवेज ऑन वाला पोर्ट है, यानी कि लैपटॉप आपका ऑफ भी होगा तो उसके थ्रू आपको कोई फोन चार्ज करना हो, TWS चार्ज करना हो, वो इससे आप कर सकते हो। लैपटॉप ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ती उसके अंदर। एंड यहाँ पे हमारे को एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा। मैक्सिमम 1 TB का SD कार्ड हमारे पास, हमने इसके अंदर चला के देखा, आराम चल रहा था। और ये वाला SD कार्ड स्लॉट हमारा स्टोरेज एक्सपेंशन में काम आता है। मान लो आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं, मूवी स्टोर करनी है, कोई भी ऐसा काम करना है जिसके अंदर फास्ट स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एज अ हार्ड ड्राइव की तरह काम करता है ये वाला स्लॉट। और अपना SD कार्ड लगाओ भाई साहब, आराम से 1 TB तक के ऑनलाइन मिल जाते हैं। आई थिंक शायद 2 TB तक के भी मिल जाते हैं। तो वो तो जैसा आपका पॉकेट साइज है उस हिसाब से आप अपना स्टोरेज एक्सपेंशन कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर एक SSD का स्लॉट है। और भाई पोर्ट्स के मामले में लैपटॉप मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि फुल साइज का HDMI स्लॉट है इसके अंदर, 2 टाइप सी स्लॉट है वो भी फुल फ्लेजेड वाले, और 2 टाइप ए पोर्ट भी इन्होंने इसके अंदर दे दिया। मतलब थिन एंड लाइट लैपटॉप में से पोर्ट सोर्स मिल जाता है ना, बड़ी खुशी सी होती है मेरे को। आपका क्या मानना है मेरे को कमेंट करके बताओ। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस, सबसे पहले बेंचमार्क के नंबरों पर नजर मार लेते हैं। सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर स्कोर भाई 13,000 के आसपास एंड सिंगल कोर 1600 के आसपास। और ये हमारा Geekbench 6 का स्कोर है, जो कि काफी तगड़ा निकल के आया। एंड हमने Cinebench 2024 निकाला, जिसके स्कोर्स आप देख सकते हो। देन क्रॉसमार्क का बेंचमार्क आपके सामने ये रहा। एंड भाई PC Mark 10 6200 प्लस स्कोर, भाई अच्छे नंबर्स कह सकते हैं। एंड मैं एक चीज में हैरान हूं भाई, थिन एंड लाइट मशीनरीज के आप देखो, मतलब मल्टी कोर स्कोर 13,000 तक पहुंच चुके हैं। जो H सीरीज के प्रोसेसर पिछली जनरेशन में, लाइक 13 जनरेशन में आ रहे थे और अच्छे खासे गेमिंग लैपटॉप में आ रहे थे, आप i5 उठा के देख लो, क्योंकि अल्ट्रा 5 का वही कंपेटिटर है, उनके 10, 11, 12 हजार तक के स्कोर मिलते थे हमारे को। एंड इसके स्कोर इतने अच्छे खासे हैं। थिन एंड लाइट लैपटॉप्स आर रियली डूइंग गुड राइट नाउ। एंड यस, अगर रॉ परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इसके अंदर ना वीडियो एडिटिंग करके देखी, 4K वीडियो एडिटिंग तक ये लैपटॉप हैंडल कर पा रहा था। मतलब 2 से 3 लेयर वाली वीडियो एडिटिंग 4K वाली इसके अंदर आराम से हो पा रही थी। उसके बाद जैसे जैसे थोड़े टेक्स्ट डाल रहे हैं, थोड़े इफेक्ट्स डाल रहे हैं, थोड़ी ज्यादा लेयर्स पे काम कर रहे हैं, तब हमारे को थोड़ा बहुत लैग महसूस हुआ। एंड लैग होगा भी, क्योंकि भाई थिन एंड लाइट मशीनरी है, थर्मल सिस्टम भी उसी हिसाब से काम करता है। एंड ये लो पावर वाले CPUs है, इनको आप डायरेक्टली H या HX से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ज्यादा पावर ड्रॉ करते हैं, 45 वॉट 55 वॉट तक जाते हैं। ये काफी कम पावर ड्रॉ करते हैं, बेसिकली काफी ऑप्टिमम तरीके से काम करते हैं, मतलब कम पावर में अच्छी परफॉर्मेंस। एंड यस, अगर आपको इसके ऊपर 1080p लेवल की एडिटिंग करनी है तो आप किसी भी लेवल तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस लैपटॉप में फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह आपको चलाना हो, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस लैपटॉप निकाल के दे जाता है। मल्टीटास्किंग आपको करनी है भैया, 16GB रैम वाला वेरिएंट है मेरे पास। अंधाधुन हमने ब्राउजर में टैब्स खोले, साइड बाय साइड बहुत सारी एप्लीकेशंस खोली, मतलब रैम का कंजम्पशन पूरा बढ़ चुका था। उसके बाद भी ये लैपटॉप भाई लैग नहीं हुआ, मतलब होता है अटक जाएगा कुछ भैया ना, मैं नहीं चल पा रहा ना, एकदम मक्खन मामला भाई साहब। और बाकी अगर आप स्टूडेंट हो, कोडिंग वगैरह आपको करनी है, वो इस लैपटॉप पे आप आराम से कर सकते हो। इम्यूलेटर्स वगैरह भी चला पाओगे, क्योंकि जो इंटेल आर्क GPU है ना, वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, ज्यादा अपर लेवल पे काम करना चाहते हो, तो आई विल प्रेफर कि आप हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप के लिए जाओ।
हाई परफॉर्मेंस स्लैश गेमिंग लैपटॉप के लिए जाओ। गेमिंग वर्ड गलत यूज हो रहा है, हाई परफॉर्मेंस काम भी करवाते हैं। एंड यस, अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क करने हैं तो वो भी ये लैपटॉप करवा देगा, बिकॉज सीपीयू इज क्वाइट पावरफुल। बट स्टिल वही बात है, अगर आप हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप में जाओगे ना, उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस स्मूथ आपका होगा, काम इसके अंदर भी सारे हो जाएंगे आपके। एंड यस, मेनली सवाल आता है जीपीयू इंटेंसिव टास्क वाला, जिसके अंदर हम आफ्टर इफेक्ट्स चलाते हैं, 3D मॉडलिंग, ब्लेंडर वगैरह आपको चलाना हो, वो ये लैपटॉप हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट डजंट हैव डेडिकेटेड जीपीयू इनसाइड इट। ज्यादा अंग्रेजी हो गई। जैसे RTX 2050, 3050 ये सारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं ना, वो इस लैपटॉप में नहीं है। इसमें iGPU है, इंटीग्रेटेड जीपीयू, जो सीपीयू के साथ होता है। लो पावरफुल होता है, लेकिन जीपीयू वाले काफी हद तक टास्क करवा देता है। एंड यस, अगर आपको जीपीयू की पावर देखनी है, गेमिंग परफॉर्मेंस है, हमने गेम टेस्ट करे हैं इसके अंदर, आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, उससे काफी अंदाजा हो जाएगा आपको। फिर लैपटॉप की आगे बात करते हैं। तो जैसे कि हमारा सिर्फ सीपीयू वाला लैपटॉप है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम ट्राई करेंगे वैलोरेंट, जो कि हमारा सीपीयू इंटेंसिव गेम है। प्रीसेट को मीडियम पे रखा है, एंड मीडियम प्रीसेट पे 200+ FPS एवरेज भाई ये निकाल के दे रहा है। मतलब देख सकते हो आप कहां पे आ चुकी है टेक्नोलॉजी। ये अल्ट्रा 5 के साथ आने वाला लैपटॉप है, और उसके अंदर ऐसी परफॉर्मेंस। और उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं हम CS2, जो हमने लो प्रीसेट पे टेस्ट किया है, क्योंकि काफी ज्यादा जीपीयू और सीपीयू इंटेंसिव है ये। एंड लो प्रीसेट पे भी भाई एवरेज 100 FPS ये निकाल के दे रहा था। तो आप आराम से मीडियम सेटिंग्स पे चाहो तो खेल सकते हो। एंड ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है। ज्यादा FPS दिखने का मतलब ये नहीं है इतने FPS पे आप मजे ले पाओगे। एक्सटर्नल मॉनिटर पे कभी लगा के खेलना तो उस पे आपको वो स्मूथ मजे आएंगे। इसके अंदर सिर्फ ये मैक्सिमम आउटपुट दिखा रहा है। उसके बाद GTA 5 यहाँ पे सेटिंग्स को नॉर्मल पे रखा है। और हाँ, रेजोल्यूशन बताना मैं भूल गया, जो नेटिव रेजोल्यूशन है ना 1200p, उसी पे ही गेम टेस्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों के दिमाग में डाउट होता है ना 1200p में ब्लैक बार्स दिखती है गेम में, ऐसा कुछ है। आप गेम की सेटिंग्स में जैसे ही 1200p सेलेक्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो फुल स्क्रीन में ही चलता है, फिर चाहे वो कोई भी लैपटॉप हो। एंड यहाँ पे भी हमारे को नॉर्मल सेटिंग्स पे आराम से 70-80 FPS मिल रहा है। फिर चाहे आप रेजोल्यूशन थोड़ा और डाउन करके और ज्यादा FPS निकालना चाहते हो, इनकेस आप दूसरे मॉनिटर पे बड़ी स्क्रीन पे लगा के खेल रहे हो, तो वो आपकी चॉइस है। उसके बाद RDR2 टेस्ट करके देख लेते हैं हम। प्रीसेट बिल्कुल लो पे रखा है। देखो भाई, बहुत ज्यादा डिमांडिंग गेम है। FSR इसके अंदर मिलता है, जो हमने एक तरफ ऑफ रखा है, एक तरफ क्वालिटी पे। एंड RDR2 में भी भाई प्लेबल FPS, रॉ परफॉर्मेंस में भी, और FSR में तो देखो वैसे भी ज्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता नहीं हमारे को, Nvidia के DLSS की तरह। स्टिल यहाँ पे 5-7 FPS का बूस्ट है, एंड प्लेबल FPS मिल रहा है, जिसका एक बड़ा रीजन रैम भी है, 16 GB रैम। उसके बाद लास्टली साइबरपंक आया दिमाग में, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। प्रीसेट लो रखा है, ऑब्वियस सी बात है। इंटेल XeSS का सपोर्ट इसके अंदर हमारे को मिलता है। ये भी हमारा अपस्केलिंग की तरह काम करता है। एक तरफ ऑफ रखा है, एक तरफ क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे भी हमारे को 5 to 7 FPS का बूस्ट मिल रहा है XeSS लगा के। एंड लो सेटिंग्स पे भी मैं कह सकता हूँ साइबरपंक इज प्लेबल। तो भाई मेरा मेन मोटिव क्या है गेमिंग दिखाने का, कि मतलब ऐसा नहीं है लैपटॉप पे आप गेमिंग कर लो या कुछ भी है, कर सकते हो, मतलब आपका मन है तो। किस लेवल की गेमिंग आपको करवा सकते हैं, कभी आपका खेलने का मन बने और लैपटॉप की परफॉर्मेंस का बेसिकली अंदाजा आपको हो जाए, वो आप इससे देख सकते हो। मतलब थिन एंड लाइट में अल्ट्रा सीरीज जबरदस्त भाई साहब। एंड अगर कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं तो 14 इंचेस का लैपटॉप हमारा है। यहाँ पे हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिल जाएगा। एंड कीबोर्ड की टाइपिंग फील इज गुड। मतलब लिनोवो के लैपटॉप जितने मैंने टेस्ट करे ना, सबके कीबोर्ड वगैरह मतलब मेरे को अच्छे लगते हैं। और सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है। व्हाइट कलर की लाइट हमारे को मिल जाएगी, कुछ अंधेरे में इतनी दिखाई देती है। एंड इसकी लाइट को आप एडजस्ट भी कर सकते हो, एंड ऑटो मोड पे भी सेट कर सकते हो। मतलब जैसे आपकी लाइटिंग कंडीशन होगी ना, इसकी कीबोर्ड की लाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। एंड एक चीज मेरे को अच्छी लगी, कीबोर्ड के ऊपर काफी यूजफुल सारे बटन मिल जाएंगे हमारे को, जैसे वॉल्यूम का बटन है, ब्राइटनेस का बटन है, माइक म्यूट अनम्यूट का बटन है, इवन सेटिंग्स का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है हमारे को। और डेडिकेटेड को पायलट का बटन हमारे को इसके अंदर मिल ही जाएगा। एकदम फुल माइक्रोसॉफ्ट एक्स लिनोवो चल रहा भाई साहब। AI और ट्रैक पैड भी यहाँ पे हमारे को फुली क्लिकेबल वाला मिल जाता है। मतलब 50-60% तक आप इसको क्लिक कर सकते हो। एंड मल्टी जेस्चर को सपोर्ट करता है, चलाने में भी स्मूथ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक पैड के साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रैक पैड का साइज भी हमारे को बढ़िया मिल जाता है। और इसके ट्रैक पैड के साथ हमारे को इंटेलिजेंट जेस्चर्स भी मिल जाते हैं। जैसे आप फुल स्क्रीन पे कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट देख रहे हो, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से स्वाइप अप डाउन करोगे तो ब्राइटनेस कम ज्यादा होती है, और राइट साइड से वॉल्यूम कम ज्यादा होती है। और ये टच पैड के जेस्चर आप इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर में जाके टॉगल कर सकते हो, अगर आपको ऑन ऑफ करने हो तो। एंड भैया डिस्प्ले हमारे पास है OLED वाला मामला। वैसे IPS भी मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अंदर हमारे को 14 इंचेस की WUXGA डिस्प्ले मिल जाएगी, यानी कि 16:10 वाली डिस्प्ले है। अच्छे वर्टिकल स्पेस यहाँ पे हमारे को मिलती है। 1920x1200 इसका रेजोल्यूशन है। OLED पैनल है हमारा, और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ही आता है। मेरे हिसाब से अब बहुत हो चुका है। अब कम से कम 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज मिनिमम कर देना चाहिए। वो 60 हर्ट्ज में मजा नहीं आता। मतलब ये मेरा ब्रांड के लिए पर्सनल फीडबैक है। 90 हर्ट्ज बेस लाइन। एंड यस, कलर गैमेट यहाँ पे अच्छा मिलता है हमारे को। हमने टेस्ट किया था। 100% sRGB यहाँ पे हमारे को मिली, 97% Adobe RGB, 100% DCI P3 एंड 96% NTSC। और ब्राइटनेस भी यहाँ पे अच्छी मिलती है हमारे को। 387 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस निकल गई है। ब्रांड ने वैसे 400 निट्स बोला है, बट वो होता है ना पीक ब्राइटनेस होती है, वो तो कहीं ना कहीं उस केस में ऊपर नीचे हो जाती है। तो मतलब 400 निट्स के आसपास की ब्राइटनेस है। एंड जिनको ये नंबर समझ में नहीं आया ना, निट्स, sRGB, ये वो
डिस्प्ले अच्छी है। आप नॉर्मल किसी भी लैपटॉप से इसकी डिस्प्ले कंपेयर करोगे ना भाई, कलर्स बहुत तगड़े निकल के आते हैं, काफी पंची कलर्स हैं क्योंकि ओलेड पैनल है हमारा। कंट्रास्ट रेशियो हमारे को अच्छा मिलता है, ब्लैक्स एकदम डीप ब्लैक्स हमारे को मिलेंगे क्योंकि ओलेड पैनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड यहाँ पे अगर आपको कंटेंट देखना उसके ऊपर, कोई फोटोशॉप पे एडिटिंग करनी हो, कलर एक्यूरेसी वाला टास्क करनी हो, वीडियो में कोई एडिटिंग करनी हो, वीडियो में कलर एक्यूरेसी करनी हो, तो वो इसकी डिस्प्ले पे आप आराम से कर पाओगे बिकॉज डिस्प्ले हैज गुड कलर गैमेट। एक्सटर्नल मॉनिटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको वो वाले काम करने हैं तो। और यहाँ पे हमारे को डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 500 की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, TUV Rhineland लो ब्लू लाइट एंड फ्लिकर फ्री दोनों का सर्टिफिकेशन हमारे को मिलता है, जो आंखों को नुकसान नहीं देता। फ्लिकर फ्री का फायदा हमारे को वहां पे मिलता है, जैसे रात में आप काम कर रहे हो लो ब्राइटनेस पे, तो डिस्प्ले का ना एक फ्लिकर रेट होता है जो हमारे को नहीं दिखता बेसिकली, लेकिन उससे आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, तो इस लैपटॉप से वो नहीं होगा। प्लस लो ब्लू लाइट वाला हिसाब किताब, ब्लू लाइट कट आंखों में मतलब लंबे टाइम तक यूज करने में कोई इशू नहीं आएगा। और ये कुछ ऐसा इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है और 1080p वाला वेबकैम हमारे को इसके अंदर मिलता है, जिसकी क्वालिटी आप मेरे को बताओ कैसी लग रही है आपको। और माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है एंड अच्छी खासी लाइटिंग में यूज कर रहा हूं, एंड लाइटिंग की वजह से ओवर एक्सपोजर नहीं हो रहा जैसे नॉर्मली वेबकैम्स में हो जाता है। काफी अच्छी काफी नेचुरल कलर ये निकाल के दे रहा है। बाकी आपके जो थॉट्स होंगे वो आप शेयर कर देना। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसके अंदर ऑटो फ्रेमिंग मिलता है, ऑटोमेटिकली क्रॉप लग जाता है एंड यहाँ पे बढ़िया एकदम कैमरा मूवमेंट टाइप होती है। आई कॉन्टैक्ट का फीचर हमारे को मिलता है। आई कॉन्टैक्ट वाले फीचर में हमारे आईज ना थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे हो जाती है। इस फीचर का ना मेरे को अभी तक काम समझ में नहीं आया, मतलब ये आई कॉन्टैक्ट वैसे बना रहे हैं कि हम इधर उधर देख रहे हैं सामने, या फिर छोटी आंखों को बड़ा कर रहे हैं कि बंदा सो के उठा है मीटिंग लेनी है, तो इसके लिए मेरा भी डाउट है, अभी वैसे किसी काम का लगता नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे को बैकग्राउंड इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, यानी कि आप ब्लर लगा सकते हो। स्टैंडर्ड ब्लर काफी ज्यादा हमारे को मिलता है, लेकिन ट्रैकिंग अच्छी है क्योंकि भाई साहब इसके अंदर NPU हमारे को मिलता है, और ये जो विंडोज स्टूडियो इफेक्ट्स है वो NPU को यूज करता है, जिसकी वजह से काफी एक्यूरेटली आपको रिजल्ट मिलता है। एंड यहाँ पे पोर्ट्रेट ब्लर भी हमारे को मिल जाएगा। पोर्ट्रेट ब्लर काफी मतलब ऐसा नेचुरल सा लगता है जैसे कैमरा से आप शूट कर रहे हो। क्या मतलब 1080p वेबकैम से आप एकदम DSLR लाइक क्वालिटी दिखा दो लोगों को दिखा सकते हो वैसे। एंड यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड फिजिकल स्लाइडर मिल जाएगा लैपटॉप के ऊपर, जिससे आप इसका वेबकैम फिजिकली बंद कर सकते हो। आपको प्राइवेसी की चिंता रहती है, वेबकैम कभी आपका हैक वैक हो जाए और चल रहा हो आप बढ़िया एकदम सारी जिंदगी आपकी खुल जाए लोगों के आगे, तो इसको बंद करके रखो। प्राइवेसी मैटर्स भाई साहब। और इसके कैमरा के ना कुछ फीचर हमारे को Lenovo Vantage में मिल जाते हैं, जैसे आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह यहाँ पे चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपको नॉइस कैंसिलेशन चेंज करना है तो वो भी Vantage सॉफ्टवेयर मिलेगी डिफरेंट आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से। और यहाँ पे स्पीकर की नॉइस कैंसिलेशन में, जिसके अंदर मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है उसके पीछे की अगर नॉइज होगी तो ये कैंसिल आउट कर देगा आपका लैपटॉप। सब AI बेस्ड चलता है आजकल। स्पीकर इसके अंदर हमारे को टॉप फायरिंग मिलते हैं, 2-2 वॉट के 2 स्पीकर है कीबोर्ड के लेफ्ट राइट में, लेकिन स्पीकर से मैं इतना इंप्रेस नहीं हुआ। काफी हल्की फुल्की सी हमारे को आवाज मिलती है। मतलब नॉर्मली आपको मूवी वगैरह देखनी है अकेले बैठ के, कोई 1-2 बंदे बैठे हो तो उसमें ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपको लाउडनेस मिसिंग लगेगी। काफी डिसेंट सी आवाज है इसके अंदर। एंड यस, इस लैपटॉप के अंदर हमारे को डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट मिलता है। इसके Lenovo Vantage सॉफ्टवेयर के अंदर जाके हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं स्पीकर के लिए। इवन डॉल्बी एक्सेस की एप्लीकेशन भी यहाँ पे हमारे को मिल जाएगी, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं। उसके अंदर आपको इक्वलाइजर वगैरह आपको सेट करना हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, थोड़ा एनहांस्ड एक्सपीरियंस लेने के लिए। वैसे मैंने सारे छेड़ के देखे थे, थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ा स्पीकर पे, लेकिन उतना नहीं पड़ा। एंड अगर आप कोई एक्सटर्नल स्पीकर वगैरह यूज करते हो, कोई TWS वगैरह यूज करते हो जिसके अंदर डॉल्बी का सपोर्ट है, तो ये लैपटॉप प्रॉपर आउटपुट दे पाएगा आपको, मतलब सारे चैनल में सुनाई देगी आवाज। एंड ये लैपटॉप आता है 57 वॉट आवर की बैटरी के साथ। एक थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से काफी अच्छा खासा नंबर है 57 वॉट आवर। मतलब 57 वॉट आवर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 घंटे से लेके 6 घंटे तक का बैटरी बैकअप। अब मैं इतना बड़ा गैप क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, आप किस टाइप का टास्क कर रहे हो, ज्यादा CPU कंज्यूमिंग है या फिर कोई लो एंड टास्क कर रहे हो, तो उसके हिसाब से बैटरी बैकअप ऊपर नीचे हो जाता है। प्लस आपकी स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी है, कीबोर्ड बैकलाइट ऑन है ऑफ है, वेबकैम का आप यूज हो रहा है आपके टास्क में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। पीक 6 आवर्स का बैटरी बैकअप आराम से निकल जाएगा अगर आप नॉर्मल मूवी देख रहे हो या यूट्यूब पे कंटेंट देख रहे हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। और जैसे कि Lenovo का लैपटॉप है, Lenovo Vantage यहाँ पे हमारे को मिल जाएगा, जिसके अंदर लैपटॉप की इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेनली हमारे को यहाँ पे। एंड उसके अलावा यहाँ पे माई डिवाइस में जाएंगे ना, इसके अंदर मिलता है हमारे को जैसे डिवाइस की डिटेल होगी, ये थोड़ी डिटेल हमारी और ज्यादा डिटेल में मिल जाएगी। आई मीन समझ रहे हो ना। एंड सिस्टम अपडेट के ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिलता है, कोई भी क्रिटिकल अपडेट आई हो, जैसे बायोस अपडेट आई हो, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और विंडोज के अपडेट्स तो है ही देखो। उसके अलावा डिवाइस सेटिंग्स हमारे को मिल जाती है, जिसके अंदर सबसे पहले पावर सेटिंग्स हो गई। यहाँ पे हमारे को बैटरी हेल्थ हम चेक कर सकते हैं, रैपिड चार्जिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं, ओवरनाइट बैटरी चार्जिंग मोड भी मिलता है हमारे को, जो टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स है। एंड पावर एंड परफॉर्मेंस मोड भी है। हमने जितने गेम टेस्ट करे थे ना वो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस मोड पे करे थे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, ऑलवेज ऑन USB, फ्लिप टू स्टार्ट, जो आप अपने हिसाब से टॉगल कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे को ना बैटरी की वारंटी भी दिखा रहा है, जैसे 11 मंथ्स की पेंडिंग है। और बैटरी कैपेसिटी चेक कर सकते हो, जैसे आईफोन में दिखाता ना परसेंटेज, यहाँ पे हमारी फुल चार्ज कैपेसिटी कितनी है और ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी है, तो इससे आप चेक कर पाओगे कि आपकी बैटरी हेल्थ लॉन्ग टाइम में कितनी डिप्लीट हो रही है। देन हमारे को यहाँ पे ऑडियो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसके अंदर हमारे को मूवी, म्यूजिक, गेम, वॉइस सब मिल जाता है। एंड यहाँ
यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज फॉर ऑडियो VoIP मिल जाता है, जिसके अंदर आपके स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ये वॉइस मोड पे शिफ्ट हो जाएगा स्मार्टली, और फिर ऑटोमेटिकली बंद होगा सॉफ्टवेयर तो शिफ्ट हो जाता है। एंड डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है इस लैपटॉप में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एंड माइक्रोफोन के ऑप्शन मिल जाएंगे, माइक्रोफोन की वॉल्यूम सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगा डिस्प्ले एंड कैमरा। डिस्प्ले एंड कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स है, जैसे आई केयर मोड हो गया, देन आप कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हो, और ओलेड पैनल है इसके अंदर। तो ओलेड पैनल की बर्निंग ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए काफी सारी चीजें, जैसे टास्क बार डिमर, बैकग्राउंड डिमर, डिस्प्ले डिमर, और बाकी कैमरा के ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, जैसे कैमरा प्राइवेसी मोड हो गया, और कैमरा के यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रास्ट स्मार्ट गाइस, ऑटो एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे हमारे को। और उसके अलावा यहाँ पे इनपुट एक्सेसरीज के ऑप्शन है, जिसके अंदर कीबोर्ड के ऑप्शन मिलते हैं, स्पेशल फंक्शन और फंक्शन के बीच में आपको शिफ्ट करना हो कि FN के साथ यूज करना है डायरेक्टली, कीबोर्ड लाइट के फंक्शन, टच पैड के फंक्शन, भाई बहुत सारे फीचर है। देन एडवांस के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जीरो टच लॉगिन, जीरो टच लॉक, पता नहीं भाई साहब क्या क्या चीजें, छेड़ के देख लेना अगर लैपटॉप बाय करने वाले हो तो। और यहाँ पे इंटेलिजेंट जेस्चर के फीचर मिल जाते हैं, जो मैं आपको ट्रैक पैड वाले सेक्शन में बता रहा था, जिसके अंदर आप वॉल्यूम और ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। एंड स्मार्ट नॉइज कैंसलेशन भी हमारे को मिलता है, जो माइक्रोफोन की नॉइज वगैरह कैंसिल आउट हो जाएगी अगर आप मीटिंग वगैरह लेते हो, आसपास की नॉइज कैंसिल आउट कर देता है। एंड स्पीकर नॉइज कैंसलेशन भी है इसके अंदर, जिसके अंदर स्पीकर में सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे की नॉइज भी कैंसिल आउट कर देता है। तो बस ये था इसका पूरा रिव्यू, Lenovo IdeaPad Slim 5 2024 वेरिएंट, इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ वाला। एंड ये लैपटॉप आपको आज की रेट में 74,000 के आसपास मिल जाएगा। IPS डिस्प्ले वाला, OLED वाला लोगे तो 78,000 के आसपास पड़ जाएगा। बाकी अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9 भी है। इवन आपको इसके अंदर 16 इंचेस वेरिएंट भी मिलेगा। अगर आपको ज्यादा बड़ा साइज चाहिए तो ज्यादा बड़े साइज के लिए आप जा सकते हो, साइज मैटर्स भाई साहब। एंड अल्टीमेटली ये लैपटॉप है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जो ऑफिस वाला काम करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वाला काम करते हैं, मल्टीटास्किंग उनको करनी है, प्लस थोड़े बहुत प्रोडक्टिव टास्क, अगर आपको फोटोशॉप वगैरह चलाना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, या गेम खेलने का मन बन गया थोड़े बहुत, मतलब एंट्री लेवल वाली गेमिंग ये लैपटॉप करवा देता है। मतलब एक टाइम था भाई थिन एंड लाइट लैपटॉप में कुछ भी नहीं चलता था, आज भैया पावर देख रहे हो आप इनकी, इंटेल कोर अल्ट्रा भाई। और बाकी अगर आप ये लैपटॉप परचेज करने वाले हो तो मेरा कोड लगाना मत भूलना, जिसके अंदर आपको स्टोरेज अपग्रेड मिलेगा वर्थ ₹3000, या फिर 60% ऑफ ऑन OLED डिस्प्ले अपग्रेड। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हो। एंड ये ऑफर वैलिड है Lenovo की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड बस यही था आज की वीडियो में। आपको कैसा लगा लैपटॉप मेरे को कमेंट करके बताओ, और वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एंड और किसी लैपटॉप का रिव्यू चाहते हो तो वो भी कमेंट करके बताना। वैसे भी लेटेस्ट लॉन्चेस में हम बिजी हैं, तो और दूसरे लैपटॉप्स के लिए थोड़ा थोड़ा वेट करो, क्योंकि टाइम लगता है लैपटॉप में, टेस्टिंग ये वो सब चीजें, समझ रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। When they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time